चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सर्दी का असर, शेर की डाइट, 10 किलोग्राम मांस, कंबल में अजगर। नए साल को लेकर पटना जू में खास तैयारियां की जा रही हैं। ठंड बढ़ने के साथ ही जानवरों की देखभाल पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शीतलहर से बचाव के लिए जू परिसर में 25 से अधिक हीटर लगाए गए हैं। बाघों को ठंड में ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होने के कारण उनके मांस की मात्रा 50 किलो से बढ़ाकर 70 किलो कर दी गई है। वहीं जू में मौजूद एकमात्र शेर रोजाना 10 किलो मांस खा रहा है। अजगर को कंबल से ढंका गया है, जबकि हाथियों की सरसों तेल से मालिश कराई गई है। पार्टी कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि निशांत राजनीति में आए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाने को लेकर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी और कार्यकर्ताओं की भावना है कि निशांत राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएं। हालांकि अंतिम फैसला निशांत कुमार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही लेना है। श्रवण कुमार ने महागठबंधन पर कांग्रेस की नाराजगी को स्वार्थ आधारित करार दिया और कहा कि ऐसे गठबंधन लंबे समय तक मजबूत नहीं रह पाते, राजनीतिक लाभ के लिए बने गठबंधन संगठन को कमजोर करते हैं। 25 तस्वीरों में 2025 चुनाव से पहले दौड़ी पटना मेट्रो। साल 2025 बिहार की राजनीति और प्रशासनिक घटनाओं के लिहाज से काफी चर्चित रहा। चुनाव से पहले पटना मेट्रो का ट्रायल, नीतीश कुमार से जुड़े कई विवादित और भावनात्मक पल, गैंगवार हत्याएं और एयर शो जैसी घटनाएं सुर्खियों में रहीं। महिला डॉक्टर के साथ घटना, विधानसभा चुनाव के दौरान बाहुबलियों की गिरफ्तारी, पारस अस्पताल में मर्डर और शपथ ग्रहण के बाद निशांत कुमार के साथ मुख्यमंत्री की तस्वीरों ने जनता का ध्यान खींचा। ये 25 तस्वीरें 2025 की राजनीतिक और सामाजिक तस्वीर को बयां करती हैं। चौथम में अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी। चौथम प्रखंड में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए प्रशासन अगले सप्ताह से अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू करेगा। अंचलाधिकारी रविराज ने बताया कि करुआ मोड़, पीपरा और सोनबरसा घाट जैसे व्यस्त इलाकों को चिन्हित किया गया है, जहां अतिक्रमण के कारण जाम की समस्या बनी रहती है। सड़क किनारे अवैध कब्जों से आम लोगों और आपात सेवाओं को परेशानी हो रही थी। जिला प्रशासन के निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय लोगों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सख्त कदम उठाए जाएंगे। चकाई गिरिडीह मुख्य मार्ग पर देर रात भीषण सड़क हादसा। चकाई गिरिडीह मुख्य मार्ग पर जमाहरा मोड़ के पास देर रात हुए सड़क हादसे में दुमका निवासी युवक नवल रवानी की मौत हो गई। हादसे में 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तीनों झारखंड के चतरा से कार द्वारा हंसडीहा 2 लौट रहे थे। दुर्घटना के बाद कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे घायलों को निकालने में पुलिस और स्थानीय लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। सूचना मिलते ही चकाई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। भोजपुर में मारपीट फायरिंग मामले में 4 गिरफ्तार। भोजपुर के कोइलवर थाना क्षेत्र के छोटका चंदा गांव में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट और फायरिंग के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस घटना में एक व्यक्ति गोली लगने से घायल हुआ था। दोनों पक्षों की ओर से प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि 12 बीघा जमीन को लेकर विवाद के दौरान फायरिंग हुई थी। अन्य नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। सैलानियों को भाया बांका का 700 फीट ऊंचा मंदार पर्वत। नए साल से पहले बिहार के पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बांका का 700 फीट ऊंचा मंदार पर्वत पर्यटकों को खूब आकर्षित कर रहा है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के सभी स्लॉट बुक हो चुके हैं। राजगीर में रोपवे, जंगल सफारी और ग्लास ब्रिज हाउसफुल चल रहे हैं। पटना के महावीर मंदिर, गया के महाबोधि मंदिर और गंगा मरीन ड्राइव पर भी नए साल के जश्न को लेकर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मिलावटखोरों पर नकेल दूध मार्केट में छापेमारी। पटना जंक्शन के पास पुराने दूध मार्केट में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 500 किलो नकली पनीर जब्त किया है। जांच में सामने आया कि पनीर दूध से नहीं बल्कि केमिकल पाम ऑयल और घटिया पाउडर से बनाया गया था। नया साल आने से पहले इसे बाजार में खपाने की तैयारी थी। छापेमारी के दौरान दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई और कई कारोबारी फरार हो गए। पुलिस की मदद से स्थिति को संभाला गया और दोषियों पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है।
थाने में सुपारी देने वाले को शूटर ने मारा थप्पड़। भागलपुर के नाथनगर अभिषेक हत्याकांड में मुख्य आरोपी संतोष समेत 4 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब इस मामले में महिला कनेक्शन की जांच कर रही है। जांच में सामने आया है कि संतोष की गर्लफ्रेंड मेघा के कारण मामा भांजे के रिश्ते बिगड़े थे। पैसों के लेन देन और प्रेम संबंधों के चलते हत्या की साजिश रची गई। पुलिस लड़की से पूछताछ की तैयारी कर रही है। अधिकारियों का मानना है कि महिला एंगल से मामले में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। अनंत के काफिले पर हमले के 3 आरोपी गिरफ्तार। विधानसभा चुनाव के दौरान मोकामा के टाल क्षेत्र में हुई राजनीतिक हिंसा के मामले में भदौर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 30 अक्टूबर को अनंत सिंह के काफिले पर हुए जानलेवा हमले से जुड़े 3 फरार नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में घोसवरी के चकदह गांव निवासी लखन महतो, भदौर थाना क्षेत्र के पोखर पर निवासी अजय महतो और हरिहरपुर निवासी राम ईश्वर महतो शामिल हैं। इस हिंसा में तारतर निवासी दुलार चंद यादव की मौत हो गई थी। अनंत सिंह फिलहाल जेल में बंद हैं। 3 दिवसीय बिहार दौरे पर नितिन नबीन। बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन 3 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन वे अपने आवास पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। आज उनकी पहली बैठक अपने पिता स्वर्गीय नवीन सिन्हा की पुण्यतिथि की तैयारियों को लेकर होगी। सूत्रों के मुताबिक कल पुण्यतिथि के अवसर पर नवीन सिन्हा पार्क में मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उप मुख्यमंत्री समेत कई वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा नितिन नबीन रामनवमी और रामलीला समिति के साथ बैठक कर 2026 के भव्य आयोजन की योजना पर चर्चा करेंगे। सकसोहरा में दिन दहाड़े गोलीबारी। पटना जिले के सकसोहरा थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े हुई गोलीबारी से इलाके में दहशत फैल गई। कैमा रोड पर जमीन देखने गए गोरेलाल यादव पर बाइक सवार 3 अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोरेलाल यादव को 3 गोलियां लगी हैं, जिनमें 2 सिर और 1 पेट के ऊपरी हिस्से में लगी है। हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें अनुमंडल अस्पताल बाढ़ में भर्ती कराया। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है और हमलावरों की तलाश की जा रही है। अपराधी खुद सुधर जाएं या बिहार छोड़कर चले जाएं। पूर्णिया में उद्योग और पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल ने अपराधियों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अपराधी समय रहते सुधर जाएं, वरना पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा उन्हें सुधारने के लिए मजबूर करेगा। मंत्री ने कहा कि अपराध का कोई विकल्प नहीं है। भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने रोजगार पर भी बात की। दिलीप जायसवाल ने बताया कि अब तक 136 औद्योगिक प्रस्तावों को मंजूरी दी जा चुकी है और अशोक लेलैंड, ब्रिटानिया पेप्सी जैसी कंपनियों को बिहार में 1700 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। ठंड में अंगीठी जलाकर सोना हो सकता है खतरनाक। बिहार में बढ़ती ठंड के बीच अंगीठी जलाकर सोना जानलेवा साबित हो सकता है। बेगूसराय में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक गिर चुका है। डॉक्टर राहुल कुमार ने बताया कि हाल ही में 2 मरीज सुबह बेहोशी की हालत में लाए गए थे। जांच में ऑक्सीजन लेवल सामान्य था, लेकिन लक्षण कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के थे। दोनों मरीज बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोए थे। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि ठंड में बंद कमरे में अंगीठी या अलाव जलाना बेहद खतरनाक है और इससे जान जा सकती है। 2 फीट फाउंडेशन पर खड़ा था रोपवे पिलर ट्रायल में उखड़ा रोहतास के चौरासन मंदिर में बनने वाले रोपवे प्रोजेक्ट का ट्रायल हादसे में बदल गया। प्रत्यक्षदर्शी मुकेश सिंह ने बताया कि रोपवे का पिलर महज 2 फीट के फाउंडेशन पर खड़ा था, जो ट्रायल के दौरान उखड़ गया। नए साल पर 1 जनवरी से रोपवे शुरू होना था। हादसे से स्थानीय लोगों की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। चौरासन मंदिर में हर साल हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं, खासकर सावन महीने में। अब रोपवे परियोजना की गुणवत्ता और सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। मालगाड़ी हादसे के 57 घंटे बाद भी ट्रैक बहाल नहीं। जमुई के सिमुलतला के पास हुए मालगाड़ी हादसे के 57 घंटे बाद भी जसीडीह झांझा मुख्य रेल खंड पर परिचालन पूरी तरह बहाल नहीं हो सका है। शनिवार देर रात बरुआ नदी पुल के पास मालगाड़ी के 19 डिब्बे पटरी से उतर गए थे, जिससे अप और डाउन दोनों लाइनें बाधित हो गईं। तीसरे दिन भी यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे की तकनीकी टीमें लगातार ट्रैक मरम्मत में जुटी हैं। रेलवे प्रशासन एक लाइन को जल्द शुरू कर आंशिक परिचालन बहाल करने की कोशिश कर रहा है।
पटना सबसे ठंडा, अधिकतम न्यूनतम तापमान का अंतर 2.1 डिग्री। बिहार में कड़ाके की ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक भीषण ठंड का अलर्ट जारी किया है। पटना समेत 29 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज, 29 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट है। पटना में पिछले 4 दिनों से कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। नालंदा के राजगीर में न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कई जिलों में धूप निकलने की संभावना नहीं है। तेज पछुआ हवा और घने कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित है और लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। अर्यमा शुभम की कैसे हुई मुलाकात, शादी किसने करवाई? अर्यमा और शुभम की शादीशुदा जिंदगी महज 20 दिनों में ही संकट में आ गई। 26 दिसंबर को अर्यमा लापता हुई और 28 दिसंबर को छपरा के मसरक से बरामद की गईं। कोर्ट में बयान के बाद वह बहन के घर चली गईं। शुभम ने बताया कि दोनों की मुलाकात जीवनसाथी.com के जरिए हुई थी। अर्यमा का बायोडाटा देखकर उन्होंने रिश्ता तय किया। अर्यमा पटना की रहने वाली हैं और कृषि विभाग में BTM पद पर कार्यरत हैं। फिलहाल पूरा मामला चर्चा में बना हुआ है।